बिभ्रति दैत्यं दारयति बलिं चलयति क्षत्रक्षयं कुर्वति पौलस्त्यं जयते फलं कलयते कारुण्यमातन्यति मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतासुतम् सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दगन्धं हदवाङ्गं वाराणसी नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुवावु पुत्रेदि वन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि 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 कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अस्थि भांति और प्रिय रूप से परब्रह्म परमात्मा समस्त विश्व में व्याप्त है। जो हम बैठे हैं, हमारा जो अस्तित्व है, उस परमात्मा के अस्तित्व से ही यह अस्तित्व है। केवल हमारा नहीं, पूरे विश्व का। आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है,
अस्ति, है शब्द से जिसको हम बोलते हैं यही तो परमात्मा का स्वरूप। इस है को निकाल दिया जाए, अस्ति को निकाल दिया जाए तो जगत शून्य हो जाएगा। अस्ति को छोड़ देते हैं तो नास्ति हो जाएगा, है को छोड़ देते हैं तो नहीं है होगा, शून्य होगा। जगत में अस्तित्व के रूप में ब्रह्म परमात्मा है, उसी को हम सत बोलते हैं। दूसरा है भाति। जगत दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, स्फुरित हो रहा है, भांति के रूप में जगत को जो हम देखते हैं, परमात्मा का ही यह दूसरा स्वरूप है, जिसको चैतन्य बोलते हैं और उसी को चित्त भी बोलते हैं। परमात्मा का तीसरा स्वरूप आनंद है, जिसे हम प्रिय शब्द से व्यक्त करते हैं। मुझे यह प्रिय है, यह प्रिय है। जल प्रिय है, भोजन प्रिय है, वृक्ष प्रिय है, जगत प्रिय है। इस प्रकार पूरे जगत के अंदर प्रिय के रूप में भी हम उसी परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। परमात्मा केवल वैकुंठ में या गोलोक में नहीं, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा अस्ति, भाति और प्रिय, इन तीन रूपों से विद्यमान है। जगत में अस्तित्व ये व्यक्त रूप से दिखाई देता है। संपूर्ण संसार के अंदर अस्थि के रूप में, सत के रूप में हम परमात्मा का दर्शन ही करते हैं। यूं कहिए कि हम दर्शन करते हैं तो प्रथम परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, उसके बाद में वस्तु को देखते हैं। वस्तु है तभी तो हम देखते हैं, तभी तो हम समझते हैं उसको। पूरे संसार में इस प्रकार अस्तित्व के रूप में विद्यमान उस सद्रूपी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को हम प्रथम प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय। जड़ वस्तुओं में केवल सत की प्रतीति विशेष रूप से होती है, लेकिन चेतन मनुष्य, पशु, पक्षी आदियों में वह परमात्मा चैतन्य के रूप में भी विद्यमान है। जो हम जान रहे हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान शक्ति है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, समझ रहे हैं, याद रखो ये परमेश्वर का ही चैतन्य है। यदि वह परमेश्वर अपने चैतन्य को वापस खींच ले तो सब के सब मृतक के समान, जड़ के समान पड़ा रह जाएगा। जो भी हम चैतन्य देखते हैं, समझते हैं, हमारे अंदर विद्यमान है, वह परमेश्वर का ही चैतन्य है। परमेश्वर के चैतन्य में ही हम चेतन बन रहे हैं। हम चेतन है। बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम चेतन है, हम जीवित है, हमारे अंदर चेतना है। परंतु ये चेतना आई कहां से? उस परमात्मा से ही चेतना आई। परमात्मा का ही ये चैतन्य हमारे अंदर है। प्राणी मात्र में परमात्मा का ही चैतन्य प्रतिभासित होता है। इस प्रकार चैतन्य रूप में सर्वत्र रहने वाले उस चिद रूपी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को हम प्रथम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आनंद के बिना कोई जीवित रह नहीं सकता। आनंदाद्येव खल्विदानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। वेद मंत्रों के अंदर भी यही बतलाया है कि आनंद से ही प्राणियों का जन्म है और आनंद से ही मनुष्य जीवित है।
आनंद अगर बिल्कुल नहीं रहेगा तो भला कौन जिंदा रहेगा, कौन जीवित रहना चाहेगा। वर्तमान में कुछ आनंद मिल रहा है, भविष्य के आनंद की आशा रखी जा रही है, इसके ऊपर ही हम जीवित हैं। आगे हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, किंतु वह सुख क्या है, आनंद क्या है, वह परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया है वो आनंद सागर में गोता लगा रहा है। उस परमात्मा से जो विमुख है वही दुख पा रहा है। आनंद तो उस परमात्मा में है, आनंद वही परमात्मा है। अस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रा मुपजीवन्ति। उस परमात्मा रूपी सागर का एक कण हमें प्राप्त होता है, तब हम आनंदित होकर बैठे हैं, चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यह आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। उस आनंद रूपी परब्रह्म परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिस आनंद में रह करके हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सदरूपी चिद रूपी आनंद रूपी उस परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम हम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को बार बार प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, विश्व की स्थिति और विश्व का संहार तीनों करने वाला वही परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र। परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ। समुद्र ना हो तो भला तरंग कहां से पैदा हो। जगत तरंग के रूप में और परमात्मा समुद्र के रूप में। परमात्मा में और जगत में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्नतरो इति यस्य मतिः परमार्थवदिः हरितो भवसागरमुत्तरति। ये जगत हरि ही है, हरि से भिन्न कोई वस्तु नहीं। समुद्र में भले तरंग दिखाई पड़े, भले बुदबुद दिखाई पड़े, लेकिन समुद्र से वो अलग नहीं। समुद्र में ही तरंग उठी। उस परमात्मा में ही आप सब बैठे हुए हैं। आपका आधार वही परमात्मा है, मूल उपादान वही परब्रह्म परमात्मा है। अमृतस्य पुत्राः, श्रुतियां बतला रही है कि आप सब अमृत के पुत्र हैं। अपने को मरण धर्मा मत समझो, मरने वाले मत समझो, आप अमृत के पुत्र हैं। अमृत के पुत्र भी अमृत ही हुआ करते हैं। आप अमृत के बेटे हैं। इस जगत को उत्पन्न करने वाला परम पिता परब्रह्म परमात्मा है। इस जगत की रक्षा करने वाला वही परब्रह्म परमात्मा है। प्रत्येक प्राणी की रक्षा के लिए निरंतर सजग होकर वही परमात्मा जागृत है। विश्व की रक्षा वही करता है। अंत में उपसंहार करने वाला भी वही परमात्मा है। संहार का अर्थ मारना मत समझना। प्रलय काल में परमात्मा ने सबको मार डाला, इसी बात नहीं। प्रशस्त पादाचार्य लिखते हैं वैशेषिक सूक्त के भाष्य में, संसार तरु भ्रमण खेद खिन्नानाम प्राणिनाम विश्रांतये मुदा संजीवति स परमात्मा स महेश्वर। संसार में भटकते 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 सब थक जाते हैं। हम भटकी तो रहे और क्या। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में भाग रहे हैं, उसे छोड़कर तीसरे में जा रहे हैं, चौथे में जा रहे हैं।
हजारों हम जन्म ले चुके हैं, इसका मतलब है हजारों जगह हम भटक चुके हैं और भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। इस प्रकार भटकने से ये प्राणी इतने थक जाते हैं जैसे दिन भर काम करते करते लोग थकते हैं, इसी प्रकार हम भी थक जाते हैं। दिन भर काम करने के बाद में लोग देखते हैं कहीं विश्राम करने की जगह मिल जाए, रात को सो जाते हैं बिस्तरे पर पड़े हुए, विश्राम की जगह चाहिए। दिन भर काम करने के बाद थकने से जिस प्रकार विश्राम की अभिलाषा होती है, इसी प्रकार पूरे संसार में भटकने के बाद में हमारे मन में अभिलाषा होती है कि कहीं हम विश्राम कर ले। परमात्मा देखता है कि ये प्राणी सब विश्राम चाह रहे हैं, उस समय में वही परब्रह्म परमात्मा महेश्वर समस्त प्राणियों को अपनी ही गोद में सुला देता है। ये जो सुलाना है इसी को प्रलय बोलते हैं। बिस्तरे पर लेटकर जिस प्रकार आप सोते विश्राम करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा की गोद में पहुंचकर हम जो सो जाते हैं, सदा सौम्य सदा संपन्नो भवति सुमपीतो भवति, उस सब परमात्मा से हम एकीभूत हो जाते हैं, इसी को प्रलय बोलते हैं, इसी को संहार बोलते हैं। परमात्मा किसी को मारता नहीं, परमात्मा सबको विश्राम देता है। इस प्रकार सृष्टि करने वाला वही परमात्मा, रक्षा करने वाला वही परमात्मा और अंत में सबको विश्राम देने वाला संहार करने वाला वही परमात्मा। सृष्टि स्थिति संहार करने वाले उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को हम बार बार प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी किस प्रकार तीनों से सबके सब संतप्त है। कभी शरीर में क्लेश है, कभी मन में क्लेश होता है। मन में जो क्लेश होता है उसको आदि बोलते हैं और शरीर में जो क्लेश होता है उसको व्याधि बोलते हैं। आदि व्याधि सतही सैकड़ों आदि और सैकड़ों व्याधियां निरंतर आती रहती है और मनुष्य प्राणी मात्र आदि व्याधि से संतप्त है। इसको आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। आदि भौतिक और आदि दैविक यह सृष्टि इस प्रकार बनी हुई है, तीन तापों से सभी तप्त है। जहां कहीं पर भी आप जाइए कोई न कोई आपको मिल जाएगा जो सुख देता है, तो कोई न कोई ऐसा भी मिलेगा जो आपको दुख देता है। कोई आपकी प्रशंसा करने वाला होगा तो कोई निंदा करने वाले भी मिल ही जाएगा। कोई आपका सम्मान करता है तो कोई अपमान भी करता है। कहीं शीत है तो कहीं उष्ण है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। पूरे संसार में इस प्रकार हम द्वंद्व देख रहे हैं। वस्तुओं से हमें जो दुख प्राप्त होता है उसको आदि भौतिक दुख बोलते हैं। आदि भौतिक दुख सबको भोगना पड़ रहा है। आदि दैविक दुख भी है, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई, कभी गर्मी ज्यादा हो गई, कभी ठंडी ज्यादा हो गई। देवताओं के कारण ही ये दुख होते हैं। इस प्रकार आदि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीन तापों से पूरा ही संसार संतप्त हो रहा है। सभी चाहते हैं इन तापों से हम छुटकारा पाए। इच्छा तो होती है, बात यह है कि इच्छा होने मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। धूप से बचने के लिए आपको छाया में आना पड़ेगा। अब धूप में खड़े खड़े आप बोलते जाए कि देखो बड़ी गर्मी लग रही है, क्लेश हो रहा है, माथा कप रहा है,
लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, छाया में आइए, छाया के नीचे आ जाइए तो आप धूप से बचेंगे। इसी प्रकार दुख से बचने के लिए सभी चाहते जरूर, लेकिन छाया में नहीं आते। छाया है परमात्मा की छाया, परमात्मा की छाया ही है श्रीमद् भागवत शास्त्र है। ये परमात्मा की ही छाया है, बल्कि परमात्मा ही है ये। इस छाया में आइए, तीनों ताप से आपको छुटकारा मिलेगा। तापत्रय विनाशायो, तीनों ताप से छुटकारा दिलाने वाला वही परमात्मा है। तीनों ताप से, संताप से निवृत्त कर जो परम सुख पहुंचाए, ऐसे तापत्रय विनाशी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हम बार बार प्रणाम करते हैं मंगलाचरण के रूप में। और श्री कृष्णायो, अंत में बतला दिया श्री कृष्ण, श्रिया सहित कृष्ण, श्री कृष्ण श्री राधा को बोलते हैं, श्री लक्ष्मी को बोलते हैं, श्री शोभा को बोलते हैं। शोभा माने सौंदर्य, सौंदर्य सार सर्वस्व रूपी भगवान श्री कृष्णचंद्र। तो राधा के हृदय में विराजमान वही परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। लक्ष्मी पति वही भगवान श्री कृष्णचंद्र है। कृषिर भूवाचक शब्द नष्ट निर्वृतिवाचक, अस्तित्व को बतलाने वाला कृष्ण इतना शब्द है। और न का अर्थ आनंद होता है। नित्य आनंद स्वरूपी वही श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण। ऐसे श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। ये प्रथम मंगलाचरण श्लोक है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतभक्त्यम् द्वैपायनो विरहगातर आजुभावो पुत्रेति तन्मयतयात्तरमोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान को प्रणाम करने के बाद में फिर गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। भगवान तक पहुंचाने वाले तो गुरु ही होते हैं। प्रथम परमात्मा को प्रणाम किया, यस्य देवे परा भक्ति। उसके बाद में श्रीमद् भागवत के गुरु के रूप में हम सुखदेव जी को मानते हैं। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता रहे। यद्यपि उन्होंने परीक्षित को उपदेश दिया श्रीमद् भागवत का, परीक्षित तो केवल निमित्त कारण रहा। सुखदेव जी ने जो उपदेश किया समस्त जगत के कल्याण के लिए, श्रीमद् भागवत के लिए हमारे परम गुरु सुखदेव जी महाराज है, जो हमारी गुरु परंपरा में एक उत्तम स्थान रखते हैं। गुरु परंपरा हम लोग बोला करते हैं, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सत्यं जगत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुभं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलगं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। परम गुरु तो नारायण है। नर जितने भी मनुष्य है सबके अयन प्राप्य स्थान गति वही तो नारायण। प्रथम उस नारायण को प्रणाम करते हैं संतों के पास आकर, नमो नारायणाय। क्योंकि उस नारायण से उन्होंने विद्या प्राप्त की है। उनके परम गुरु नारायण है, इसलिए स्वयं नारायण स्वरूप हो गए। नारायण ने उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै।
ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मानस पुत्र वशिष्ठ जी को उपदेश किया। वशिष्ठ उसको बोलते हैं जिसके पास में सर्वोत्तम वसु माने धन हो। सबसे उत्तम धन क्या है? अन्य धन सब नष्ट होने वाले हैं, केवल एक ही ब्रह्म विद्या रूपी धन, इसके बराबर कोई धन नहीं। वसुवत्तम जो है उसी को बोलते वशिष्ठ, जिसके पास सर्वोत्तम वसु है, विद्या है, ब्रह्म विद्या, वो वशिष्ठ। और उसके बाद उनके पुत्र शक्ति ऋषि हो गए, उनके पुत्र ही पराशर ऋषि और शिष्य हुए, और व्यास जी हो गए पराशर से, और व्यास जी के ही पुत्र शिवदेव। शिवदेव से फिर परमहंस लोग प्रारंभ होते हैं। पहले तो उभय रूप थे और शिवदेव जी परमहंस अवधूत हुए। श्रीमद् भागवत के वे ही परम गुरु है। शिवदेव जी के बाद में गौड़पादाचार्य हुए और गौड़पादाचार्य के बाद में शंकराचार्य हो गए, सुरेश्वराचार्य, पद्मपाद आदि आचार्य। नारायण समारब्धाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। यह जो परंपरा है नारायण से प्रारंभ हुई है। आप श्रीमद् भागवत में कल श्रवण करेंगे, भगवान नारायण ने ही श्रीमद् भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को किया था, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया था। इस प्रकार आगे बताएंगे। नारायण समारब्ध है श्रीमद् भागवत, और बीच में भगवान शंकराचार्य हुए, और अंत में अपने अपने आचार्य। हम जिनके शिष्य हैं वो अंतिमाचार्य हो गए। यही है परंपरा। इस परंपरा से जो विद्या प्राप्त होती है वही साधिष्ठ होती है। आचार्य दैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। इधर उधर पुस्तक देखकर किसी ने बोल दिया वो भागवत विद्या नहीं, भागवत विद्या है नारायण से लेकर आज तक जो परंपरा चली आ रही है। नारायण, पद्मनाभ, वशिष्ठ, शक्ति आदि, शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य आदि, और हम लोगों के आचार्य पर्यंत जितने हो गए हैं, यही परंपरा है। इस परंपरा से, गुरु परंपरा से श्रवण करें, वही वास्तविक श्रवण होता है। और बाकी तो कहानी सुनना होता है, कहानी वो भागवत श्रवण नहीं है। वो तो श्रोतव्या विधि में बतलाया है, श्रवण करो ऐसे गुरु से जिन्होंने अपने गुरु से यह विद्या प्राप्त की हो। तो उस सुखदेव जी को हम अब प्रणाम करते हैं, जो हमारे श्रीमद् भागवत के परम आचार्य है। उनके बारे में यही बतला रहे हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेद अपेद कृत्यम। जन्म लेते ही वे प्रव्रजन कर लेते हैं, सन्यासी बनकर निकल पड़ते हैं। गृहस्थाश्रम में वे प्रविष्ट हुए नहीं, व्यास जी के वे पुत्र हुए, और जन्म लेते ही वो 16 वर्षीय हो चुके थे। सबको छोड़कर जंगल में तपश्चर्या करते हैं। उपनयन संस्कार की भी उन्हें आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे पूर्ण तत्ववेत्ता पहले से हो चुके थे। द्वैपायनो विरह गाकर आजुहाव, जब पुत्र को छोड़कर चला जा रहा है जंगल की ओर, द्वैपायन ऋषि भगवान वेदव्यास जी स्वयं व्याकुलित हो जाते उस समय में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में एक पुत्र प्राप्त हुआ था, वो पुत्र छोड़कर चला जा रहा है। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव ऐसे थे, पूरे संसार से निष्पृह थे, विरक्त थे। पुत्रो तन्मयतया करवो अभिनेदु, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, इस प्रकार कहते हुए व्यास जी पीछे पीछे चल रहे हैं। उत्तर दे रहे हैं पेड़ और लता, क्योंकि शिवदेव जी की आत्मा सर्वत्र विद्यमान थी, मतलब व्यापक रूप से आत्मा को वे देखने लगे थे।
और वहीं से उनको उत्तर मिल रहा था। विशेष कथा आप लोग प्रथम स्कंध में आगे आप लोग श्रवण करेंगे। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, सबके हृदय में विराजमान उस गुरुदेव शिवदेव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। नैमिषी सूतमासीनमभिवाद्य महावतीं कथामृत रसास्वाद कुशल शौनौ ब्रवीत्। भगवान को नमस्कार करने के बाद और गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद अब प्रथम भागवत महात्म्य आप लोग सुनेंगे और उसके बाद में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य की बात बतलाते हैं। नैमिषारण्य की बात आप लोग आगे श्रवण करेंगे। सूत जी आए हुए थे, रक्त वस्त्रांबरधारी, कासाय वस्त्रांबरधारी थे वे तो। बड़े आदर से ऋषि महर्षियों ने उनको बिठाया और ऋषियों में जो सर्वश्रेष्ठ शौनक थे, कथारूपी अमृत के रस आस्वादन करने में सबसे अधिक कुशल थे वे शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी को। अज्ञानध्वांत विध्वंसकोटि सूर्य समप्रभु सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। हे सूत जी, अंधकार को जिस प्रकार सूर्य एक ही चमक में भगा देता है, इसी प्रकार शिष्यों के हृदय में जो अज्ञान है उसको केवल कृपा कटाक्ष मात्र से जो दूर करे वही तो वास्तव में गुरु है। शास्त्र बहुत विस्तृत है, उसे सुनने के लिए तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अनंत पारम खलु शब्द शास्त्रम। और हमारे लिए जीवन बहुत थोड़ा है। अल्पस्तगादो बहवश्च विघ्नाः। जीवन तो बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है, और विघ्न इतने अधिक। भागवत कथा श्रवण करने के लिए आप आने का निश्चय करेंगे, लेकिन बीच में कोई विघ्न आ गया। यद सारभूतम तदुपासनीयम्। इसलिए जो सार तत्व है उसको श्रवण करने के लिए समय निकालकर प्रयत्न करना चाहिए। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि जो कथा का सार है तो सार आप सुनाने की कृपा करो। ऐसे तो जीवन भर सुनेंगे तो भी इसका अंत होने वाला नहीं। इसलिए सार आप हमें श्रवण कराइए, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन की प्राप्ति हो। श्रवण आप करते हैं तो किस लिए? इसलिए कि आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो और मन के अंदर वैराग्य हो। यही लक्ष्य रखना चाहिए। कथा श्रवण करने के यही परम लक्ष्य है। माया मोह निराश करना ये मुख्य उसका लक्ष्य होता है। घोर या कलयुग चल रहा है, मनुष्य प्रायः सब असुर बनते जा रहे हैं। सत्युग में तो सब देवता जैसे थे, धीरे धीरे विकृत होते होते असुर जैसे होने लगे, राक्षस जैसे होने लगे, क्लेश से आक्रांत हो गए। अब इनका उद्धार भला किस प्रकार हो? उद्धार करने का फिक्र तो बड़े बड़े संतों के हृदय में हमेशा ही रहता है। संत लोग ये चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे कुशलिनः सन्तु। सबके सब कुशली हो, मंगलमय जीवन को बितावें। लेकिन प्राणियों की गति उसी प्रकार है जैसे जल की गति नीचे की ओर होती है, और संत लोग उसे ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। हे सूत जी, हमें ऊपर उठाने के लिए आप ऐसा कोई रास्ता बताएं, ऐसी कथा आप हमें सुनाएं जिससे हमारा हृदय ऊपर की ओर अर्थात ऊर्ध्व परमात्मा की ओर चले। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदृश्य संपदम
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। स्वर्ग में सुनते हैं एक मणि है जिसका नाम चिंतामणि है। चिंतामणि उसको बोलते जो आप जिसकी चिंता करें सो आपको मिल जाए। चिंतामणि चिंतितमर्थमेवो। और कहते हैं वहां पर कल्प वृक्ष स्वर्ग में। कल्प वृक्ष उसको बोलते हैं जो आप अपने मन में कल्पना करें वही आपको मिल जाए। और कहते हैं कामधेनु गाय है वहां पर। कामधेनु गाय आपके मन में जो भी कामना हो उसको दुहने वाली है, उसको देने वाली है, इसलिए उसको कामधेनु बोलते हैं। लेकिन कामना किए बिना ही, कल्पना किए बिना ही, चिंता किए बिना ही आपके लिए जो आवश्यक सर्वोत्तम वस्तु देने वाले कौन? जो चिंतामणि से भी बढ़कर है, कल्पवृक्ष से भी बढ़कर है, कामधेनु से भी बढ़कर है, वो कौन? प्रयच्छति गुरु प्रीता, वो है गुरुदेव। गुरुदेव तो कल्पवृक्ष भी है, चिंतामणि भी है, कामधेनु भी है, सब कुछ गुण उस गुरु के अंदर है। वो गुरु क्या देते हैं? वैकुंठम योग दुर्लभम विगत कुंठो यस्मात् सविकुंठ विकुंठ एव वैकुंठम। कुंठा को निवृत्त करने वाला वही गुरु है, दुख को दूर करने वाला वही गुरु है, परमानंद रूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कराने वाला वही गुरु है, दूसरा कोई नहीं। चिंतामणि के अंदर जो गुण सो भी उनमें है गुरु में, कल्प वृक्ष में जो गुण सो भी उसके अंदर है, कामधेनु के भी गुण उसमें है। हे सूत जी, आप तो हमारे इस समय गुरु हो और आप हमें जो मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है वो आप जरूर प्रदान करेंगे और उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। काल व्याल मुखग्रास त्रासदर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषिताम्। सूत जी कहते उस समय में कि हे शौनको, हे शौनकादि ऋषियों, संसार भय को नष्ट करने वाला एक ऐसा है संसार के ही अंदर जो कि भक्ति को बढ़ाने वाला है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। मैं उसे बताता हूं। कीर ने इसे बतलाया था। कीर माने तोता, तोते ने बतलाया था। तोते ने खीर बोलते हैं तोते को, पोपट को कहते हैं। भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को अमरनाथ में बैठकर। अमरनाथ में बैठकर वो सुना रहे थे, पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। पहले ही उन्होंने कहा कि देखो कोई दूसरा तो नहीं है यहाँ पर सुनने वाला, क्योंकि बड़ा रहस्यपूर्ण है ये अमर कथा, मामूली नहीं है। चारों ओर देखो कोई है तो नहीं। पार्वती जी ने चारों ओर देखा तो कोई वहां पर नहीं था, ना मनुष्य, ना पशु, ना पक्षी, कुछ कोई नहीं। पार्वती जी ने आके कहा नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। भगवान शंकर ने उस समय में बड़ी दिव्य कथा सुनाई, अमर कथा। वहां पर एक तोता मृत पड़ा हुआ था, तोता मरा हुआ था। पूरी कथा जब सुनाई तो क्या देखते हैं, वो जो मृत तोता था वो जिंदा होकर के उड़ने लग गया। भगवान शंकर ने अरे मैंने कहा था तुमको कि यहाँ पर कोई सुनने वाला तो नहीं है, अति रहस्य कथा मैंने सुनाई, ये कौन उड़ रहा है, इसने सुन लिया ऐसा लगता है। पार्वती कहने लगी
ये तो मरा हुआ तोता था, ये जिंदा कैसे हो गया? मैंने देखा जरूर, लेकिन ये मरा हुआ था। शंकर जी ने कहा, रे इतना तो कहना था मुझे पहले से। ये कथा ऐसी है, अमर कथा ऐसी है, जो मरा हुआ उसको जिंदा कर दे। अब ये कथा इसने सुन लिया है, ये बहुत गड़बड़ हो गया है, इसको मारना है भी। हाथ में त्रिशूल ले लिया और शंकर भगवान उस तोते के पीछे पड़े। तोता उड़ता जा रहा था, शंकर जी कृष्ण दौड़ रहे पीछे पीछे। उसी समय में आरणी नींद से उठी थी और जमुहाई आ रही थी उसको, और मुंह खोल दिया तो वो तोता उसके अंदर प्रवेश कर लिया। शंकर जी त्रिशूल लेकर